हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज सेट 10 करने जा रहे हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग सारे क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत में ब्लैंक ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, तो कब आक्रमण किया था सिकंदर महान ने आक्रमण किया था 326 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जाता है सिकंदर कहाँ का शासक था, तो आपको याद रखना है ये मकदूनिया का शासक था। ठीक है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो सिकंदर था जिसने भारत पर आक्रमण किया वो कहाँ का था, तो वो मकदूनिया का शासक था। कब उसने आक्रमण किया? 326 बीसी में उसने आक्रमण किया है। ठीक है, उसके पिता का नाम था फिलिप, जो कि मकदूनिया के शासक थे, और इनकी मृत्यु के बाद जो है वो सिकंदर जो है वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इनके गुरु का नाम था अरस्तु, ये भी याद रखना है। सिकंदर के गुरु जो थे वो थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु भी आपको याद रखना है। उसके बाद है इनकी एक युद्ध जो है जो बहुत पूछा जाता है, वो है पंजाब के राजा पोरस के साथ। ठीक है, पंजाब के जो राजा थे पोरस, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। झेलम नदी का युद्ध उसको बोलते हैं, झेलम के तट पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, झेलम नदी के किनारे जो है ये युद्ध हुआ था, तो इसको झेलम का युद्ध या फिर के बित्सदा नदी का युद्ध भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में इसको झेलम नदी को बित्सता बोला गया है। ठीक है, तो ये भी इसको बोलते हैं, और इसके अलावा इसको हाइडे स्पीस का युद्ध भी बोलते हैं। हाइडे स्पीस। ठीक है, हाइडे स्पीस का युद्ध भी इसको बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, पंजाब के राजा पोरस के साथ जो इनका युद्ध हुआ था, ठीक है, वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे झेलम नदी का युद्ध या बित्सता नदी का युद्ध या फिर हाइडे स्पीस का युद्ध भी बोलते हैं। तो ये सारा आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे आकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, तो वो भी आपको याद रखना है। ब्यास नदी के किनारे पहुंचकर इसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कालिदास से संबंधित नहीं है? तो कालिदास से संबंधित कौन सी रचना इनमें से कालिदास की नहीं है? तो कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, ये तीनों ही कालिदास की रचनाएं हैं। रत्नावली जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन की रचना है। ठीक है, तो रत्नावली जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कालिदास किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके 9 रत्नों में से एक थे कालिदास, वो भी आपको याद रखना है। ये गुप्त डायनेस्टी के टाइम में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें गुरु तेग बहादुर का वध किया था। किसने वध किया था? तो जो तेग बहादुर है उनको औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मरवाया था, और तेग बहादुर है उनको औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से यातनाएं दे देकर इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, और जो दिल्ली में गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब, ठीक है, शीश ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था। शीशगंज साहिब जो गुरुद्वारा है, ठीक है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जो है चांदनी चौक दिल्ली में, वो इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, इन्हीं से संबंधित है। पूछा जाता है किस सिख गुरु से संबंधित है, तो वो तेग बहादुर जी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट, तो ये है IRDA। IRDA की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना जो है वो भारत सरकार द्वारा 2000 में की गई थी। ठीक है, जो एक्ट था वो 1999 था। ठीक है, तो 2000 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो देखिए, जो कोच्चि है ये केरला में है, न्यू मंगलोर कर्नाटका में है और मुंबई महाराष्ट्र में है। ये तीनों ही पश्चिमी तट पर है। तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो सही आंसर तूतीकोरिन। ये जो है ये अवस्थित नहीं है, ये आपको याद रखना है। तूतीकोरिन जो है वो सही आंसर है। तूतीकोरिन पश्चिमी तट पर नहीं है। ठीक है, इनमें और कौन कौन सा आ जाता है? तो मरमा गांव आ जाता है, कांडला बंदरगाह आ जाता है पश्चिमी तट पे, कांडला गुजरात में है। ठीक है, कांडला गुजरात में याद रखना है। एक नवाहा शाह है। ठीक है, मुंबई पोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, उसकी वजह से जो है इसका जो उसको कम करने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए नवाहा शाह पोर्ट जो है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद एक मरमागांव पोर्ट भी है, मरमागांव वो गोवा में है। ठीक है, ये भी पश्चिमी तट पर है। ठीक है, उसके बाद कोच्चि केरला में है, न्यू मंगलोर कर्नाटका में है और मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट के जो है मेजर जो पोर्ट है ना, ये पश्चिमी तट के मेजर पोर्ट्स है। ठीक है, और तूतीकोरिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन जो है वो पश्चिमी तट पर नहीं है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर पूछा जाएगा? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है, तो ये याद रखना है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो सिर्फ एक ही राज्य है जो मूंगा रेशम जो है उसका उत्पादन करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, तो वो है असम। ठीक है, याद रखना है, मूंगा रेशम जो है उसको अकेले असम ही प्रोड्यूस करता है और कहीं भी इसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? ठीक है, तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 जो है वो बने हैं कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला जो है ये भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको मिला है इस बार का ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर जो इस बार चुने गए हैं वो चुने गए हैं एलोन मस्क। ठीक है, टेस्ला के सीईओ है ये। ठीक है, टेस्ला जो कंपनी है टेस्ला के ये सीईओ है, उसके अलावा ये फाउंडर है और सीईओ है ये स्पेस एक्स के। ठीक है, एक तो ये टेस्ला के सीईओ है, दूसरा ये फाउंडर एंड सीईओ है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है ये भी अमेरिका की है लेकिन ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो स्पेस एजेंसी है ये भी स्पेस एक्स, इसके फाउंडर जो है वो भी एलोन मस्क है और इसके सीईओ भी वही है, ये याद रखना है आपको। टेस्ला के भी ये सीईओ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सीन नदी किस देश से संबंधित है? तो जो सीन नदी है वो फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो होंगे, पेरिस ओलंपिक, ठीक है, उनकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होने वाले हैं वो उनका जो ओपनिंग सेरेमनी है ना, बोला वो सीन नदी के किनारे की जाएगी। ठीक है, सीन नदी के किनारे की जाएगी। तो सीन नदी जो है, सीन नदी के ऊपर जो है मतलब ये सारा वहां पे प्लानिंग करी जा रही है। ठीक है, तो सीन नदी जो है ये फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर देना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।